नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके साथ एक अविश्वसनीय कहानी साझा करने जा रहे हैं। हमारी कहानी मनाली के खूबसूरत शहर में घटती है, जहां रजनी नाम की एक 32 वर्षीय महिला को कुछ असाधारण अनुभव होता है। लेकिन सावधान रहें, आपके सामने जो कुछ घटित होता है वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने पर मजबूर कर देगी। खुद को एक ऐसे रोमांच के लिए तैयार करें जहां हर गली मोहल्ले में आत्माएं छिपी हुई हैं और हर कदम एक छिपे हुए रहस्य की ओर ले जाता है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सावधान रहें, इस कहानी को समझने के लिए साहस की आवश्यकता होगी। प्रीति, जो अपने विनम्र स्वभाव के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाली इस 31 वर्षीय महिला में जीवन के प्रति एक जीवंतता और उत्साह था जो एक 21 साल की छोटी किसी महिला के बराबर था। निर्यात उद्योग में अपने पति के व्यवसाय के कारण उन्हें अक्सर यात्राएं करनी पड़ती थीं, जिससे प्रीति को हर बार उनके साथ नए रोमांच का अनुभव करने का अवसर मिलता था। हालांकि इस विशेष अवसर पर परिस्थितियों ने प्रीति को घर पर ही रहने के लिए बाध्य किया। अपने पति के साथ यात्रा न कर पाने की निराशा के बावजूद प्रीति को यह नहीं पता था कि उसके जीवन में एक अप्रत्याशित अध्याय शुरू होने वाला था। रात के अंधेरे में लगभग 2:30 बजे प्रीति के घर की घंटी बजी, जिसने उसे नींद से झकझोर दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके पति अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौट रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उनकी उड़ान के उतरने के लिए बहुत जल्दी है। बेचैनी के भाव के साथ प्रीति सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी, ये सोचकर कि ऐसे अजीब समय पर कौन आ सकता है। एक बार फिर घंटी बजी, जिससे उसे अपने कदम जल्दी बढ़ाने पड़े। वो अपने दरवाजे की चौखट पर एक छोटे लड़के को खड़ा देखकर हैरान रह गई। वो छोटा लड़का परेशान और भूखा लग रहा था, जिसके कारण प्रीति ने उसे करीब से देखा और उसकी भलाई के बारे में चिंतित हो गई। वो सोचती रही कि क्या वो खो गया है या उसे तत्काल मदद की जरूरत है, जिससे उसके दिमाग में कई तरह के चिंताजनक विचार घूमने लगे। गंदे कपड़े पहने और कीचड़ से सनी खाली प्लेट पकड़े हुए अपने गेट पर खड़े छोटे लड़के को देखकर प्रीति के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। रात हो चुकी थी और वह इस जरूरतमंद बच्चे की मौजूदगी से बेचैनी महसूस कर रही थी। उसके पास जाकर उसने उसका हालचाल पूछा और मदद की पेशकश की। आंखों में आंसू भरकर लड़के ने बताया कि वो भूखा है और सुबह से बिना खाए रह गया है। प्रीति का दिल उसके लिए दुखी हो गया और वह ऐसे छोटे बच्चे को परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बच्चे से प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर उसे इंतजार करने का निर्देश दिया। वो घर में गई, रसोई में बची हुई दाल और चावल ढूंढने लगी ताकि प्लेट में डाल सके। जब वो बाहर आई तो बच्चा कहीं नहीं था, जिससे प्रीति हैरान रह गई। वो बाहर निकली और उस जगह को देखती रही, फिर उसने प्लेट गेट पर ही छोड़ दी। विषम परिस्थितियों के बावजूद थकावट ने उसे जकड़ लिया और वह वापस बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गई। रात अंधेरे में डूबी हुई थी, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रीति शांति से सो रही थी जब तक कि एक शोर ने उसे जगा दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने फटे पुराने कपड़ों में उसी छोटे लड़के को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। चौंक गई प्रीति बिस्तर से कूद गई, उसका दिल डर से धड़कने लगा। अचानक हरकत से चौंका लड़का जल्दी से रसोई की ओर भाग गया। प्रीति के अंदर गुस्सा भड़क उठा जब उसने महसूस किया कि लड़का बिना अनुमति के उसके घर में घुस आया है। उसका सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह उसके पीछे रसोई में भागी, लेकिन उसे रसोई खाली और बिना किसी उपस्थिति के मिली। प्रीति को यकीन था कि लड़का आसपास ही कहीं छिपा होगा। उसने सावधानीपूर्वक रसोई में हर अलमारी को खंगालना शुरू किया, लेकिन उसे लड़का कहीं नहीं मिला। प्रीति के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी, क्योंकि वह रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सोच रही थी जो घटित होने वाली थी। अचानक रसोई की लाइट अनियमित रूप से टिमटिमाने लगी, जिससे प्रीति की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। रसोई में अलमारियों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जिससे सारे बर्तन एक एक करके नीचे गिरने लगे। गिरते हुए चाकू से घायल होने से प्रीति बाल बाल बच गई। उसका दिल डर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने हो रहे विचित्र दृश्य को देखा। थोड़ी देर बाद अलमारियों से आने वाली आवाजें बंद हो गईं, हालांकि पूरे घर में लाइट अनियमित रूप से टिमटिमाती रही। अचानक रसोई के सिंक के नाले से एक गहरा मटमैला तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो इस विचित्र घटना को समझने की कोशिश कर रही थी, कमरे में एक बच्चे की हंसी की आवाज गूंजी, जिससे प्रीति का दिल डर से धड़कने लगा। पीछे मुड़ने पर उसने एक छोटे लड़के को देखा जो उसके हैरान और डरे हुए चेहरे पर खुशी से हंस रहा था और तालियां बजा रहा था। जैसे ही प्रीति छोटे लड़के की ओर बढ़ी, उसने अचानक अपने बालों पर एक तेज झटका महसूस किया, जिससे उसके बाल रसोई के सिंक के नाले में फंस गए। इससे वो सिंक की ओर खींची चली गई, जहाँ से गंदा पानी बहता रहा। उसका चेहरा पानी में डूब गया, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली। उसे लगा कि उसे अंधेरे में घसीटा जा रहा है। प्रीति को ऐसा लगा जैसे कोई अनजान प्राणी उसके शरीर में घुस रहा है। दर्द के बावजूद वो खुद को सिंक से दूर धकेलने में कामयाब रही और खुद को मुक्त कर लिया। सिंक में उसके बाल बिखरे हुए थे। सांस लेने के बाद प्रीति ने घर की तलाशी ली, लेकिन छोटा लड़का कहीं नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि लड़का इंसान नहीं था, बल्कि एक दुष्ट शक्ति थी जिसने उसके घर में अपना घर बना लिया था। अपने पति को फोन करके स्थिति के बारे में बताने के बाद प्रीति को सलाह दी गई कि वह तुरंत घर छोड़ दे और मदद आने तक पड़ोस में शरण ले। अपने पति के निर्देशों का पालन करते हुए प्रीति जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, उसे एक बार फिर छोटे लड़के की भयावह आवाज सुनाई दी। अचानक लड़का उसके सामने आ गया और उसका गला घोंटने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और दरवाजा जोर से खटखटाया गया। प्रीति के पड़ोसी उसकी चीख सुनकर घर में घुसे और देखा कि उसकी गर्दन पर निशान थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके आसपास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। जब पड़ोसी आए तो लड़का गायब हो गया और प्रीति के पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और सांत्वना दी। रात में हुई इस चौंकाने वाली घटना ने सभी को बेचैन कर दिया। अगली सुबह जब उसका पति फ्लाइट से लौटा तो वह अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आया, जिसने घर पर एक अभिशाप का आभास किया। तांत्रिक ने खोज की और एक पायल पाई, जिसके बारे में प्रीति ने दावा किया कि वह उसकी नहीं थी। उसके पति ने स्वीकार किया कि उसे सैर के दौरान पायल मिली और वह उसे उपहार के रूप में घर ले आया। अनजाने में उसे एक आत्मा से जोड़ दिया। तांत्रिक को समझ आ गया कि उस लड़के की आत्मा का कनेक्शन उसी पायल से था और वो उसे लेने आया है। प्रीति ने उसी दिन अपने घर का शुद्धिकरण करवाया, अपने पति को बोलकर उस पायल को वापस वहीं छोड़ आने को कहा। उस दिन के बाद से प्रीति ने उस रहस्यमय लड़के का चेहरा कभी नहीं देखा। पर अब प्रीति रोज रात को अनजाने में हुई गलती की माफी मांग कर सोती है, क्योंकि आज भी उस घर के अंदर कुछ है जो उसे नहीं दिखाई दे रहा है। भयानक और अस्पष्ट कोनों में अज्ञात गलतियों और भूलों का छिपाव है। जब रात के अंधेरे से अपरिचित आवाजें गूंजती हैं, तो उन गलतियों की मंडराती उपस्थिति हमें घेर लेती है। एक भयावह चीख अंधेरे को चीरती हुई गलतियों के अप्रत्याशित नतीजों की पहेली को उजागर करती है। इसके बाद हर शोर और छाया हमें भय से भर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस अज्ञात गलती का भयावह परिणाम किसी भी समय आ सकता है। नतीजतन वह हर कदम सावधानी से आगे बढ़ती है और खुद को अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार करती है जो सामने आ सकती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। क्या आपको लगता है कि प्रीति को किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा? क्या उसका दिल उसकी सोच से आगे भाग रहा है? ये सब जानने के लिए लाइक बटन दबाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अगर आपको और इसी तरह की कहानियां सुननी हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बार तक प्रिय दर्शक, आपके दिल के साथ साथ आपकी धड़कनें भी रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि हर कदम पर कुछ नया हो सकता है।